जुलाई के शुरुआती हफ्ते में ही मौसम अपना ट्रेलर दिखा रहा है। भारी बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। गांव के गांव डूब रहे हैं तो शहरों में घरों के भीतर सैलाब का कब्जा हो गया। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक बाढ़ से हालात बेहाल हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में अगले 5 दिन तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी के कौन कौन से जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और आज बारिश ने कहां-कहां कहर बरपाया है, इस वेदर रिपोर्ट में जानिए सब कुछ। पहाड़ से मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। जुलाई में जल प्रलय की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में हालात विकट हैं। करीब 1 दर्जन जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। भारी बारिश की वजह से यूपी के कई शहर डूब रहे हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बहराइच, अयोध्या और कौशांबी में उफनती नदियों ने कोहराम मचा दिया है। सबसे भयानक हालात कुशीनगर के हैं। दरअसल नेपाल में भारी बारिश हो रही है, वहां नदियां उफान पर हैं। नेपाल से आने वाली नदियों ने पूरे यूपी में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। नेपाल ने बीती रात 4.4 क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे गंडक नदी का जलस्तर और भी बढ़ गया है। सड़कों और घरों में सैलाब का कब्जा है। कई इलाके पूरी तरह कट गए हैं। यहाँ पुलिस चौकी और अस्पताल में पानी ही पानी है। सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी हुई हैं। यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को ट्राली पर अपना बसेरा बनाना पड़ा है। बाढ़ की वजह से गंडक के दूसरी तरफ फंसे करीब 60 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। कुशीनगर के तमकुही राज में अभी भी काफी लोग फंसे हुए हैं, जिनके लिए प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते रोहुआ नाला भी उफान पर है। कुशीनगर और महाराजगंज के 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। तो नेपाल में भारी वर्षा होने के कारण वाल्मीकि बैराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे ये करीब लगभग 6 गांव सीधे प्रभावित हुए हैं और कुछ गांव में पानी अंदर भी घुस गया है। पूरी यहाँ राहत टीम, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस के अधिकारी, रेवेन्यू के अधिकारी, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी ग्राम के लोगों को, यहाँ के लोगों को, निवासियों को कोई असुविधा न होने पाए और सारी इनको जितनी भी राहत सुविधाएं होती हैं वो प्रदान करें। सीतापुर में 5 दिनों से हो रही बारिश जानलेवा हो गई है। भारी बारिश के बाद मकान की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। लगातार बारिश ने सड़क से लेकर घरों की सूरत बदल दी है। सड़कों पर दरिया बह रहा है। रिहायशी इलाके समंदर में तब्दील हो गए हैं। घरों में 4 फीट तक पानी जमा है। हालात ये हैं कि दमकल विभाग की मदद से पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है। सीतापुर के सांसद राकेश राठौर के घर में भी पानी का कब्जा है। बहराइच से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज का पूरा परिसर तालाब में तब्दील हो गया। गाड़ियां पानी में डूबी हैं। लोग नाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं। अब आपको अयोध्या के हालात दिखाते हैं। अयोध्या में सरयू का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। 1 जुलाई से सरयू के जलस्तर में 2.29 मीटर का इजाफा हुआ है। सरयू में खतरे का निशान 92.72 मीटर है। अभी पानी का स्तर 91.70 मीटर तक आ गया है। लिहाजा प्रशासन ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज भी अयोध्या में लगातार बारिश हो रही है। लोगों के घरों में बारिश का पानी आ गया है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर सकती है। आपको दिखाती हूँ कि पूरे सबके घरों में पानी किस कदर घुसा हुआ है। सामने घर है, वहाँ पूरा पानी है। वो जो सामने ब्लू कलर का आप घर देख रहे हैं, उनके बेड, फ्रिज, टीवी सब बिल्कुल तैर रहे हैं, जस्ट लाइक अ फ्लोटिंग वाटर। मंदिर बिल्कुल सामने मंदिर है रामलला का, और उससे 100 मीटर की दूरी पे ये कॉलोनी है। कॉलोनी की स्थिति आप देखिए कि इस समय किस स्थिति में कॉलोनी है। मेरे घर में पानी पूरा का पूरा भरा हुआ है।
सीवर का काम जो होना था, जो पाइपलाइन कनेक्ट करनी थी, वो काम मानसून से पहले ख़त्म होना था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है और जिसका भुगतान अब हम आम जनता को करना पड़ रहा है। ये कंप्लीट आप देखिए कि किस स्थिति में हम इस समय सर्वाइव कर रहे हैं। उधर नेपाल ने बलरामपुर जिले के पास कुसुम बैराज के सभी फाटक खोल दिए हैं, जिससे बलरामपुर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यहाँ राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के लिए एसडीआरएफ और बाढ़ पीएसी की एक टीम तैनात की गई है। बलरामपुर से सटे श्रावस्ती में भी राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। श्रावस्ती में 18 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 19 बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं। राप्ती बैराज पर लगातार निगरानी भी की जा रही है। श्रावस्ती जिले में बाढ़ के पानी से घिरी 12 महिलाओं और उनके बच्चों को बचाने के लिए अभियान चला और करीब 6 घंटे के बाद सभी को रेस्क्यू किया गया। नेपाल से आने वाली नदी महाराजगंज में भी तबाही मचा रही है। रोहिन नदी रेड लाइन पार कर गई है। करीब 2 दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी आ चुका है। हालात ये हैं कि लोग ऊंची जगहों पर जाकर रहने को मजबूर हैं। बाढ़ जैसे हालात से पूर्वांचल में ही नहीं है, पश्चिमी यूपी और सेंट्रल यूपी में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी से लगे उत्तराखंड की शिवलिक पहाड़ियों पर 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गंगा यमुना समेत कई नदियां उफान पर हैं। सामान्य से अधिक बारिश होने की वजह से यूपी के कई शहर पानी पानी हो गए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर के चरथावल ब्लॉक की ये तस्वीर देखिए। 5 सेकंड के भीतर पानी के तेज बहाव की वजह से पूरी सड़क ही बह गई और पानी सड़क के आर पार बहने लगा। 15 दिन पहले ही पीडब्ल्यूडी ने इस सड़क की मरम्मत की थी। कल्लरपुर सड़क धंसने से 20 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। ये सड़क पानीपत, खटीमा और सहारनपुर के लिए मेन लिंक रोड है। बड़ी संख्या में लोग सहारनपुर जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। गंगा नहर का पानी खेतों में पहुंच गया, जिसकी वजह से सैकड़ों किसानों की फसल तबाह हो गई। पीडब्ल्यूडी विभाग के नहरवाई की दोनों की लापरवाही है। इन्हें कहा गया था अभी 4 दिन पहले कि यहाँ गड्ढा हो रहा है, सड़क बैठ रही, इसकी जांच कर लो। हमें दे दी मिट्टी गोली, कह लगे दोबारा रिपेयरिंग करेगी, बारिश हो जान दो दिया, इसे पहले बैठ जान दो। हमें ये कह के और हमें मिट्टी गोली देगा, चल तो कर दिया इन्होंने सारा मामला। नहर में पानी छोड़ नहीं रहे थे पिछले 1.5 महीने से। परसों गुस्से में आकर इन्होंने पानी छोड़ दिया, जी लगा के पानी छोड़ दिया। अब देख लो कितना नुकसान है किसानों का। मेरठ में भी भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। नाले उफान पर हैं। सड़क पर इतना पानी है कि सड़क और नाले के बीच का अंतर ही नहीं समझ आ रहा है। गाड़ियां डूबी हुई हैं। उधर मुरादाबाद में भी पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। प्रशासन ने खो बैराज से 13,786 क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिसकी वजह से रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मुरादाबाद की कई कॉलोनियों में सैलाब का कब्जा है। घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यहाँ पे होगा सर ऐसी करीबन 7 फुट पानी, 7-8। तो आपका क्या काम है? हम सर नाव चलाते हैं यहाँ पे। अच्छा, रोज सुबह आ जाते हैं, फिर रात को जाते हैं 8-9 बजे। लोगों को सबको लेके आना लेके जाना सब छोड़ते हैं, खाने पीने का सामान। अच्छा, बहुत दिक्कत होती है। बिजनौर से भी डराने वाली तस्वीर सामने आई। बढ़ापुर इलाके में नकटा नदी को पार कर रही वन विभाग की गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। दरअसल उत्तराखंड वन विभाग से एक महिला अधिकारी अपने ड्राइवर और एक कर्मचारी के साथ गाड़ी में सवार होकर नकटा नदी पार कर रही थी। इसी दौरान अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया और गाड़ी बीच नदी में फंस गई। तेज बहाव में फंसी गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी को पानी के बीच फंसा देखकर ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला। बिजनौर के ही नजीबाबाद में मालन नदी उफान पर है। भारी बारिश के चलते नजीबाबाद के करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पिछले 2-3 दिन से आफत की बारिश ने गंगा सहित दूसरी नदी नालियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। लोगों के घरों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। अलीपुरा और अबू कॉलोनी के 16 लोग रात में पानी के बीच फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। लगातार बारिश से यूपी की राजधानी लखनऊ भी बेहाल है। लखनऊ में शनिवार रात से शुरू हुई बारिश दिन भर जारी रही। लगातार बारिश का साइड इफेक्ट लखनऊ के पौष इलाके विकास नगर में भी दिखा। यहाँ सीवर लाइन में लीकेज की वजह से सड़क धंस गई।
ट्रक लाइन में रिसाव की वजह से सड़क लगभग 5 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी तथा 5 मीटर गहराई में धंसी है। भारी बारिश होने से पुराने लखनऊ में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुल्तानपुर हाईवे पर 1 फीट तक पानी भर गया। लखनऊ में आज 5 से 15 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। बारिश की वजह से गोमती नदी का बहाव तेज हो गया है। इससे पक्का पुल कुड़िया घाट के पास बंधे का कटान हो रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों से जल भराव की तस्वीरें दिख रही हैं। लखनऊ में बीते 24 घंटे में बारिश का औसत 10.2 मिलीमीटर रहा। ये सामान्य से 79% अधिक है, जबकि सामान्य तौर पर लखनऊ में बारिश का औसत 5.7 मिलीमीटर होनी चाहिए। लखनऊ का ये विकास नगर है, सेक्टर 8 पावर हाउस चौराहा, और इस चौराहे में बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा हो गया है। एकदम से सड़क यहाँ पर धंस गई है। बारिश हुई है और उसके बाद ये सड़क एकदम से धंस गई। इस सड़क पे रोजाना हजारों गाड़ियाँ आती हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ वाला इलाका है लखनऊ का। और इस तरह का एक गड्ढा पिछले साल भी आगे इसी सड़क पर हुआ था। अब ये कहा जा रहा है कि ये सड़क पीडब्ल्यूडी की है और यहाँ जल निगम कुछ काम कर रहा था और उसके काम की वजह से इतना बड़ा गड्ढा हुआ है। गनीमत ये रही कि जब ये सड़क धंस रही थी उस समय यहाँ कोई गाड़ी नहीं निकल रही थी। पिछले साल जब आगे सड़क धंसी थी तो एक गाड़ी भी उसके अंदर धंस गई थी। हालांकि तब भी जो गाड़ी में लोग थे वो बाहर निकल आए थे, लेकिन आज ये गनीमत हुई है कि कोई यहाँ पर हादसा नहीं हुआ। लगातार बारिश की वजह से यूपी के कई शहर डूब रहे हैं, लेकिन यूपी वालों को अभी राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि मौसम का मिजाज अगले 5 दिनों ऐसे ही रहने की उम्मीद है। आज यूपी के 51 जिलों में बारिश का अलर्ट है। पूर्वांचल के 13 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जुलाई तक यूपी में भारी बारिश होने का अनुमान है। पिछले एक हफ्ते से यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। 1 जून से अब तक 155.4 मिलीमीटर हो चुकी है। समान हालत में 1 जून से अब तक 134.6 mm बारिश होनी चाहिए, लेकिन 7 दिनों में करीब 20% ज्यादा बारिश हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में ये आंकड़ा 14.6 मिलीमीटर का है, जो सामान्य से 106% अधिक है। दरअसल उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय है, जिसकी वजह से यूपी के अलग अलग इलाकों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश हो रही है। बारिश के अलावा यूपी में बाढ़ के लिए पश्चिम में उत्तराखंड तो पूर्व में नेपाल जिम्मेदार है। पहाड़ों पर बारिश का असर उत्तराखंड से सटे जिलों पर पड़ रहा है, तो नेपाल से आने वाली नदियां पूर्वांचल में तबाही मचा रही हैं। हालांकि योगी सरकार पहले से ही अलर्ट है। बारिश के साथ बाढ़ से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी के अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में 612 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। इन चौकियों में एनडीआरएफ की 7 टीमें, एसडीआरएफ की 18 टीमें और पीएसी की 17 टीमें लगाई गई हैं। इसके साथ ही आपदा मित्रों को भी तैनात किया गया है। बाढ़ और बारिश को लेकर यूपी सरकार ने अपनी तैयारियां ही नहीं पूरी की हैं। प्रभावित लोगों को मदद देने का पूरा इंतजाम किया गया है। योगी का निर्देश है कि राहत कार्य में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। अधिकारी खुद प्रभावित इलाकों का दौरा करें और प्रभावित लोगों की मदद करें। इसके अलावा आपदा की वजह से अपनी जान गंवाने वालों को तुरंत सहायता राशि दी जाए। यूपी सरकार उन किसानों को भी मुआवजा देगी जिनकी फसल बाढ़ और बारिश की वजह से बर्बाद हो गए हैं। अभी तो जुलाई की शुरुआत है, तब बाढ़ की प्रलयकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मानसून जब अपने चरम पर होगा, उस समय क्या हालात बनेंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।